हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैक्ट्री। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही अजीबोगरीब और नए फैक्ट्स लेकर आया हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, इसीलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सफर। नंबर 1, आपने हेयर ड्रायर को काम करते हुए तो देखा ही होगा। बेसिकली कोई भी हेयर ड्रायर बाहर से ठंडी हवा को सक करके अपने कॉइल्स के थ्रू सक करके उसको आगे की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा एनिमल भी मौजूद है जो कि इसी पैटर्न की तरह बहुत ही नेचुरल वे में अपनी बॉडी को ठंड में भी गर्म कर लेता है। दोस्तों इस एनिमल का नाम है मंगोलियन सीगा, जो कि अपनी नोज से बहुत ही ज्यादा फेमस है। असल में दोस्तों इस एनिमल की नाक के अंदर एक बहुत ही नेचुरल एयर हीटिंग सिस्टम मौजूद होता है, जिसके थ्रू ये बाहर से जैसे ही ठंडी हवा को सक करते हैं, इनके नोज में मौजूद मसल्स उस हवा में बॉडी हीट का यूज करते हुए फौरन ही गर्म कर देती हैं और जैसे ही वो एयर उनकी बॉडी में जाती है वो इनकी बॉडी को ठंड में और ज्यादा गर्म कर देती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इन एनिमल्स को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब एनिमल माना जाता है, जो सिर्फ अपनी नोज का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी अमाउंट में एयर को गर्म कर देता है। नंबर 2, आप सबने ही मार्वल के फेमस कैरेक्टर हल्क को तो जरूर देखा होगा, जो कि ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टैन ली जिन्होंने इस कैरेक्टर को अपने कॉमिक्स वर्ल्ड के अंदर एंट्री दी थी, उन्होंने इस कैरेक्टर को ग्रे कलर का बनाया था, बट फिर इंक प्रॉब्लम की वजह से ये कैरेक्टर कॉमिक में ग्रीन कलर का प्रिंट हुआ, जिसको देखकर सब बहुत ही इम्प्रेस हुए और इसलिए फिर इस कैरेक्टर को कॉमिक्स में और ज्यादा सुपर पावर देकर इम्प्रूव होता हुआ दिखाया गया। तो इस कैरेक्टर के कलर को भी चेंज कर दिया गया और इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि हमें और आपको हल्क ग्रीन कलर का नजर आता है। हकीकत में ये इंक प्रॉब्लम की वजह से ही दुनिया के सामने आया था। नंबर 3, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर पर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में फैली हुई बीमारी की वजह से जापान ने अभी हाल ही में ह्यूमन कंट्रोल AI रोबोट को बनाया है। इस रोबोट को जापान में हॉस्पिटल की क्लीनिंग और बड़े बड़े हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल्स में सामान को लोड और अनलोड करने के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन रोबोट्स को 8 किलोमीटर दूर एक रूम में बैठे हुए इंसान के हैंड और बॉडी गेस्चर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इन फ्यूचर इस तरह के रोबोट्स हमें अपने मुल्क में भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों आपने इंटरनेट पर बहुत ही ऐसी क्लिप्स देखी होंगी जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या पानी के ड्रॉप को हवा में कुछ इस तरह से मैगल वे में हवा में लटकाया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई में कोई मैगचाई है या इसके पीछे भी कोई साइंस मौजूद है? एक्चुअली दोस्तों ऐसा होता है लार्जर एक्वाटिक साउंड वेव्स की वजह से। एक्चुअली दोस्तों जब भी कोई ऑब्जेक्ट या साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड हवा में एक सर्टेन पैटर्न में फ्लो करती है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पैटर्न भी चेंजेबल होता है। यानी कि अगर आप कोई भी साउंड सुन रहे हैं तो उस साउंड में कोई भी ड्रॉप या बीट आ जाती है तो उस ड्रॉप या बीट के अकॉर्डिंग साउंड वेव्स अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेती हैं। और अगर किसी भी वजह से उन साउंड वेव्स को जियोमेट्रिकली किसी ऐसी शेप में फॉर्म कर दिया जाए कि वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर ट्रेवल करे, तो ओवरलैपिंग के दरमियान में कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से अपने ऊपर स्टेबल कर सकते हैं। और यही साइंस आप इन वीडियो क्लिप्स में भी देख रहे हैं, जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी वेव्स को जियोमेट्रिकली इस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर ओवरलैपिंग की वजह से इन ऑब्जेक्ट्स को हवा में बिल्कुल एक मैजिक की तरह फ्लोट करवा देती हैं। और ये साउंड वेव्स काफी ज्यादा हाई पिच होती हैं, तो ये हमें कभी भी सुनने नहीं देती हैं और दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि ये किसी मैजिक की वजह से ही हवा में फ्लोट कर रही हैं। सो फाइनली अब आप इस मैजिक के पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। नंबर 5, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्टून शो के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एनिमेशन और साउंड इफेक्ट होते हैं। बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम कुछ ही सेकंड में किसी भी साउंड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बात अगर पास्ट की जाए तो उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और उस वक्त हर किस्म के साउंड इफेक्ट को मैनुअली अपने हाथों से बनाना पड़ता था। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या आपने इनिशियल स्टेज पर डिज्नी के कार्टून्स में यूज होने वाली साउंड इफेक्ट की क्रिएशन को देखा है? नहीं देखा तो दोस्तों आज मैं आपको इस फैक्ट में वो रेयर वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। नंबर 6, दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक इंसान एक फरिस्बी को थ्रो करता है वो बूमरैंग की तरह वापस थ्रोअर की तरफ आ जाती है। लेकिन एक नॉर्मल फरिस्बी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है?
एक्चुअली दोस्तों ये क्लिप एक परफेक्ट एग्जांपल है जीरोस्कोपिक स्टेबिलिटी और एरोडायनामिक्स का। एक्चुअली दोस्तों जैसे ही आप किसी फ्रिस्बी को थ्रो करते हैं वो हमारे हाथों से निकलकर हवा की वजह से फौरन ही रोटेट करने लगती है, और जब ये रोटेशन काफी ज्यादा तेज हो जाती है तो आसपास की हवा उसको पीछे की तरफ ही पुश करने लगती है, जिसकी वजह से फ्रिस्बी जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अगर किसी भी फ्रिस्बी को इनिशियल स्टेज पर ही रोटेशन दे दी जाए और उसको वर्टिकल एक्सिस पर 20 और 40 एक्सिस के दरमियान ही थ्रो किया जाए तो कुछ ही देर में ऊपर उठने के बाद उसकी रोटेशन काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी कम वक्त में अपने आसपास की एयर को अपने रोटेशन के हिसाब से रोटेट करने लगती है। और जैसे ही फ्रिस्बी थोड़ी सी ही ऊंचाई पर जाती है उसकी स्पीड कम होने की वजह से आसपास मौजूद एयर उसे अट्रैक्शन लगाने लगती है, और जब ये अट्रैक्शन फ्रिस्बी की स्पीड से ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फ्रिस्बी नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगती है और बाकी का काम ग्रेविटी कर देती है। इसमें सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में फ्रिस्बी का रोटेटिंग पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, जिसकी वजह से फ्रिस्बी ठीक उसी जगह पर लैंड करती है जहां पर उसको थ्रो किया गया है। और यही सेम साइंस बूमरैंग के केस में भी होती है, और यही वो वजह है बूमरैंग के विंग्स के दरमियान का एंगल हमेशा ही 20 to 40 डिग्री के दरमियान ही रखा जाता है। नंबर 7 दोस्तों, आपने किस्से और कहानियों में एंजल्स के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी हकीकत की एंजल को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक फिश को दिखाया जा रहा है जिसको एंजल फिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही रेयर टिनी फिश है जो कि अमूमन रशिया की कोस्ट के आसपास मौजूद होती है, और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जब ये फिश पानी में तैरती है तो दूर से देखने पर ये एक बिल्कुल एंजल की तरह ही लगती है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस फिश को दुनिया की सबसे खूबसूरत फिशेस में शुमार किया जाता है। नंबर 8 दोस्तों, आपने बीज की बस साउंड को तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, एग्जैक्टली यही साउंड। एक्चुअली दोस्तों जब भी कोई बी उड़ती है तो उसके उड़ने के लिए वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आवाज नेचुरली जनरेट होती है। तो इस तरह ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जब भी कोई बी हवा में उड़ेगी तो इस तरह की साउंड जरूर जनरेट होगी, राइट? नहीं जनाब, रॉन्ग। एक्चुअली दोस्तों बहुत सी रिसर्चेस से ये बात पूरी तरह से खुल के वाजे हो चुकी है कि जैसे ही किसी जगह पर सूरज गिरन होता है तो उस कंडीशन में उस पार्टिकुलर टाइम में बी के विंग से कोई भी आवाज जनरेट नहीं होती। एक्चुअली दोस्तों बहुत सारे रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि सूरज गिरन के वक्त ये बी अपने विंग्स फ्लैटिंग के पैटर्न को चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से ये टोटली साइलेंट हो जाती है। पर ऑनेस्टली अभी तक किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका 100% प्रूफ मौजूद नहीं है कि आखिर बीज उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा क्यों करती हैं। नंबर 9 क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में की एक रिसर्च से ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अगर हम किसी भी कार को फ्रंट साइड पर 2 व्हील्स की जगह पर एक सिंगल व्हील को लगाते हैं तो उस कंडीशन में हम अपनी कार से काफी शार्प टर्न ले सकते हैं। शार्प टर्न लेने के साथ साथ ओवरऑल हमारा कार पर कंट्रोल भी 60% तक बढ़ जाता है, और यही मेन वजह है जिसकी वजह से BMW ने इस तरह की 2 व्हीलर कार्स को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब कितने ही ज्यादा शार्प क्यों ना हो जाएं, पास्ट को भुलाया नहीं जा सकता। और इसी तरह दोस्तों आज मैं आपको फ्यूचर का फैक्ट नहीं बल्कि पास्ट का फैक्ट बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि यूएसए में साल 1948 के आसपास बहुत ही कम वक्त के लिए कुछ इस तरह की व्हीलर्स को बनाया गया था, जिसमें उस वक्त भी इतनी ज्यादा एडवांस पार्किंग फैसिलिटीज को भी डेवलप किया गया था कि जैसे ही आप कार को पार्क करके डैशबोर्ड पर दिए गए लीवर को खींचते थे तो कार के चारों तरफ से ही कुछ इस तरह की हाइड्रोलिक रोड्स निकलकर उस कार को जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा देती थी, जिसकी वजह से कार को पार्किंग के साथ साथ बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों फिर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना पड़ा क्योंकि लोगों ने इस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं देखा था। तो अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी होगी तो दोस्तों आप गलत हैं। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।